Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जिससे आपको अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाने में कुछ हेल्प मिल सके और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो आवश्यक है ही सही। आइएगा, द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज buoyancy. BUOYANCY buoyancy मतलब होता है कछाल। दैट मीन्स हम लोग किस चीज़ की लाइटनेस की बात करेंगे, कोई चीज़ कितना हल्का है, इसको हमको अगर कहना पड़े तो हल्कापन भी हम लोग इसका बोल सकते हैं। बेटा एक सिंपल वर्ड हम लोग यूज करना चाहे इसके लिए तो हल्कापन अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक। तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, जो उसमें उसका हल्कापन होता है, उसको कोई भी आपके पास में अपवर्ड फोर्स लेके जाता है तो वही चीज आपके पास में buoyancy होती है। और इसको नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करना चाहें तो कोई चीज को आप कितना कैजुअल लेके चलते हो वो चीज आपके पास में इसके लिए एक मीनिंग होती है, ठीक है। फ्लोटिंग एक एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, जिसका हम लोग बोल सकते हैं सिनोनिम है लाइटनेस, एज आई वर सेइंग आप, ठीक है। अपवर्ड फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है, रेजिलियंस होता है आपके पास में, buoyancy आपके पास होता है, लेविटी, लवलीनेस और स्प्रिंगनेस आपके पास में है, चीयरफुलनेस कोई कितना ज्यादा खुश है, कोई कितना ज्यादा हल्का है। आप देखो एक कोई अंदर से भरा हुआ होता है तो दुख में होता है वो, लेकिन वहीं पर अगर कोई बिल्कुल खाली है तो बिल्कुल हल्का फील करेगा, मस्त फ्लोट करेगा, लाइफ जिएगा आसान होके, आसान बना के उस लाइफ को वो देखेगा और उस लाइफ में वो एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन जो भरा हुआ होगा वो लाइफ जी नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा, ठीक। तो अपने को डूबना नहीं है, अपने को तैरना है, फ्लोट करना है, गो विद द फ्लो, ऐसा सुना है ना आपने, ठीक है। एनिमेशन हो गया, वाइटलिटी आपके पास में हो गया, एक्सुबरेंस आपके पास, विवासिटी मतलब आप लाइफ को कितना अच्छे से जीते हो, मतलब लाइफ ही होता है। एफरवेसेंस आपके पास हो गया, एलन हो गया आपके पास में, रेडियंस आपके पास में हो गया, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहें इसका तो ऑपोजिट जो हल्का है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारी है, जहां सुख है वहां दुख हो जाएगा, ठीक। सिंकिंग आपके पास में हो गया, वेटीनेस आपके पास, डिप्रेशन कोई डिप्रेशन में चला गया, डिपेंडेंसी देयर इज अ वर्ड, ठीक है। डिसहार्टनमेंट आपके पास में हो गया, डिस्करेजमेंट हो गया, डलनेस आपके पास हो गया। कितने प्यारे प्यारे से वर्ड। तो एक नया वर्ड है आपके पास में buoyancy का मतलब होता है हल्कापन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो लाइफ को क्या कर रहा होता है बेटा, एंजॉय कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो buoyancy की कंडीशन में आपके पास में अवेलेबल है, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंथूज। अब एंथूज को आप अलग से मत समझना है, ये वर्ड आपके पास में एंथुसियाज्म जो वर्ड आपने सुना है उसी का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रूट है वो यही है आपके पास। एंथूज का मतलब होता है किसी काम के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, जिससे आप यहाँ पर एक्साइटेड फील करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो एंथूज हो रहे हो आप लोग। एंथूज आपके पास एक वर्ब का काम करता है, जैसे ये कोई प्लान बता रहे हैं और सभी देखो कितने ध्यान से सुन रहे, हाँ 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 करेंगे करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इंस्पायर आपके पास में, एनर्जाइज आपके पास हो गया, मोटिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया। स्टिमुलेट मतलब किसी को मोटिवेट करना ही होता है, स्टिमुलस इसी का एक सिमिलर वर्ड है, ठीक है। गैल्वेनाइज भी आपके पास अच्छा वर्ड, स्पार्क, इग्नाइट, फायर अप, इन्फ्यूज, स्पुर ऑन, स्टिर अप, किंडल, एक्टिवेट, अवेकन, एलिसिट, कितने सारे वर्ड है इसके लिए। एंथूज का हम लोग मीनिंग देखना चाहें तो एक्सप्रेस ईगर एंजॉयमेंट, यानी कि आप एंजॉय तो कर रहे हो, उसमें साथ में कैसे हो रहे हो, ईगर हो रहे हो उस चीज के लिए, नहीं मेरे को तो करना ही है फटाफट से, तो वो ईगरनेस। इंटरेस्ट और अप्रूवल, अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो इसका मतलब आपने अपना अप्रूवल दे दिया है, कंसर्न दे दिया है, तो ये भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग समथिंग, किस चीज के बारे में भी हो सकता है। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका, जिसके लिए आप हर्ट हो चुके हो तो डिसहर्टन, डिस्करेज हुए हो, डिप्रेस हुए हो, डिजर्ट वहां पर हुए हो, डिटर हुए हो, रिप्रेस हुए हो, सप्रेस हुए हो, या फिर स्टेफल फील कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे बेटा कि एंथुस का ऑपोजिट वर्ड आपके पास में ये होगा, ठीक हुआ। द नेक्स्ट वर्ड आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे तो आफ्टरमैथ ऐसा नहीं होगा क्या कि ऐसा लग रहा है कि जो हमने किया उसके बाद की बात हो रही है, तो वी कैन इजीली से इसको क्या हो जाता है चलते चलते, रिजल्ट किस चीज का, अ सिचुएशन दैट इज द रिजल्ट, जो आपके आपने जो किया है, जो आपके काम होते हैं, जो आपके एक्शंस होते थे, पहले आपने कोई एक्शन किया और उस एक्शन का जो रिजल्ट निकल के आया उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टरमैथ ऑफ एन इम्पोर्टेंट और अनप्लेजेंट इवेंट। अब वो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और अनप्लेजेंट तो होता ही होता है, जैसे कि यहाँ पर किसी ने बम ब्लास्ट किया तो उसकी वजह से अभी इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देने को मिलते हैं पूरे शहर में। आप देखो यूक्रेन वगैरह आप जाके देखोगे अभी, तो वहाँ पर इस तरह की हालत बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी बम्बार्डिंग हुई है कि बस पूछो मत भैया, और जहाँ जाकर बुम 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 ऐसा चलता रहा और हर जगह अब दिक्कत होनी शुरू हो गई, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ठीक।
तो उसके क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट है। आप अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा करोगे बुरे रिजल्ट आएंगे उसके, ठीक है। आउटकम्स हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आउटकम पॉजिटिव भी हो सकते हैं तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इफेक्ट, सिक्वल, रेमिफिकेशन, देयर इज अ वर्ड, फॉल आउट आपके पास में हुआ, रिपरक्यूशन एक और वर्ड हुआ है, अपशॉट हुआ है, कंक्लूजन, उसका जो रिजल्ट निकला है उसके लिए भी हम लोग कंक्लूजन यूज कर सकते हैं ना, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। एंड रिजल्ट, आफ्टर इफेक्ट, बैकवॉश, फॉलो अप, इशू, इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब इन द एंड हम लोग बात करें तो एंड की ही बात कर रहे हैं कि एंड में क्या हुआ वो बताओ आप। जैसे रामायण हुई थी, रामायण में एंड में क्या हुआ भैया, सत्य जीत गया और बुराई हार गई, जो झूठ था वो खत्म हो गया। यही तो होता है हर बार, सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। ये एक नॉर्मल जो हम लोग एंशिएंट टाइम से ही देखते आ रहे हैं वही फिनोमेना चल रहा है, और वही सिनेरियो सबके सामने एक वीकेंड से एक स्टैंडर्ड के सेट में हमारे पास में अवेलेबल है। उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के लिए एक आइडियल फॉर्मेट मान के उसी को कॉपी करने के लिए बोलते हैं सबसे। यही तो हुआ है और यही होता आया है। अपोजिट, हम लोग एंडिंग की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग उसके बारे में पहले ही सोच रहे हैं। तो प्रील्यूड हमने किया है, एंटेसिडेंट हम पहले ही, प्रायर, ठीक है। कॉज हो गया, उसके हम लोग कॉज की देख रहे हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है, बिगिनिंग कहाँ से थी, सोर्स कहाँ से था, प्रिक्यूर्सर वहां पर क्या था और प्रमाइस क्या था। तो ये सारी की सारी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये पहले ही सोच लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो चीज हुई नहीं है, इवन अभी एक्शन आपका हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही आप उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो आप अज्यूम कर रहे हो। तो जो अजम्पशन आप लगा रहे हो वहां पर बेटा, वही आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा, किसका, इसका, क्योंकि ये तो एंडिंग वाला सीन था। अब एंडिंग वाले सीन की बात तो वही हो गई, लेकिन उसका ऑपोजिट देखना चाहेंगे तो जो पहले हुआ था उसकी हम लोग बात करें, पहले क्या किया था। अगला वर्ड है इंटेल्स। इंटेल्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जरूरत, ठीक है। टू मेक समथिंग नेसेसरी, कोई चीज आपके पास में वो जरूरी हो जाती है। टू इन्वॉल्व समथिंग, अब जैसे आपके लिए कोई बहुत जरूरी काम है, आपको पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम आ चुके हैं, तो आपको ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको फोन को टाइम देना है, इसको टाइम देना है, तो प्रॉपर टाइम देना है। उसके लिए आपको उन सबको या तो एक तरफ रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर देना है तो फिर उसके लिए टाइमलाइन सेट कर लो कि इतना इतना टाइम मेरे को इतना देना है, इसको टाइम इतना देना है, इसको टाइम इतना देना है, बाकी सब ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी अब जो टाइम बच रहा है उसमें पढ़ाई पे आप लोग फोकस करें, यही ठीक होगा और यही सबके भले की बात भी है, ठीक। इन्वॉल्व आप कितना हो रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, नेसेसिटीज की बात हो रही है, डिमांड की बात हो रही है, मैंडेट्स की बात हो रही है। मैंडेट मतलब उसके लिए आवश्यक होता है वो, ठीक है। एनकम्पासेस, एम्प्लाइज, एनफोर्स, कंपेल, एंगेज, ब्रिंग्स आउट, डिमांड, इंक्लूड, कॉल्स फॉर, रिजल्ट और कमांड। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका, ऑपोजिट देखो, आप उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आपकी आवश्यकता नहीं है, तो आपने क्या कर रखा है, उनको एक्सक्लूड कर रखा है। अगर आवश्यकता होती तो इंक्लूड कर लेते, ऑमिट कर रखा है, साइड स्टेप्स हो रहे हैं, अवॉइड कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, बाईपास कर रहे हो, इवेट कर। बाईपास करना, देखो पहले एक सिटी में होके सारे ट्रक्स वगैरह निकलते थे, ट्रक्स वगैरह बसेस वगैरह सब निकलते थे, और उनको दूसरी सिटी में जाना था, उस सिटी में रुकना नहीं होता था, तो वहाँ का ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था। लोगों ने क्या किया, साइड में से, उस सिटी के साइड में से एक रास्ता और निकाल दिया, उसको बोल दिया उन्होंने, क्या बोला, बाईपास। बाईपास, अब उनको उस सिटी में जाना नहीं है, जिसको जाना होगा वही वो रूट लेगा, नहीं तो साइड से निकल जाएगा, तो उनका टाइम भी बच गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो वो बाईपास किया। तो सच में उन्होंने उस सिटी को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, अवॉइड किया है, या फिर स्किप किया है, ये तो हुआ। नच, ये वर्ड आपको याद हो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, इसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ है आप लोग को। अगर स्टिल आपको नहीं पता हो या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स आप इन वीडियोस को पहली बार देखना शुरू किया है आपने, और ये आपका पहला ही वीडियो है मेरे इस सेशन का, तो उस कंडीशन में आप लोग प्लीज एक बार समझ लीजिए, आपको बता रहा हूँ। नज, नज मतलब कोहनी से हल्का सा धक्का देना, मतलब हल्का सा एक तरीके से आप किसी को पोक कर रहे हो, तो टू पुश समथिंग और समवन जेंटली, आप आराम से आप किसी को ऐसे बोलते हो कि लाइक अभी देखो फरवरी आ रहा है, प्रपोज वरपोज का सीन चलेगा ना अभी, ठीक है, तो आपका कोई फ्रेंड है, किसी को पसंद करता है, तो आप आपके सामने, मतलब वो लड़की है जिसको आपका फ्रेंड पसंद करता है, चा 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 चा, तो आप हल्का सा उसको क्या कर रहे हो, नर्स कर रहे हो बेटा, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है। प्रोड हुआ, पोक हुआ, जेब, पुश, टैप, प्रॉम्प्ट, अर्ग या फिर प्रोड, इस पर हम लोग बोलेंगे सिग्नल, स्टिर, हिंट, प्रॉम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मोटिवेट कर रहे हैं उसको, एनकरेज कर रहे हैं कि जाना जाना, ठीक है, प्रेस कर रहे हैं उसको। ऑपोजिट देखिए बेटा, उसको आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, छोड़ना, नेग्लेक्ट कर, ओवरलुक कर, डिसरिगार्ड कर, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, दिल में तो उधर आग लगी रहती है, ठीक है।
अवॉइड होता है, शन होता है, साइड स्टेप होता है बेटा, या फिर नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक। एप्रिशिएबल, एप्रिशिएट से वर्ड बना है एप्रिशिएबल। इसका मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो प्रशंसनीय होती है। देखो इन्होंने गाना गाया, जीत गए, अवार्ड कितने मिले, तो ये इनके लिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि कोई चीज ऐसी होती है जो हम लोग क्या करते हैं, लाउड एक तरीके से किसी के लिए करते हैं। तो LAUD लिखा है मैंने, ठीक है। तो LAUD की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी को हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, तो हम लोग वहां पर बोलेंगे लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड और थॉट इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों को लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। रिमार्केबल इनका काम है, मार्क्ड है, प्रोनाउंस है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है, नोटिसेबल है, परसेप्टिबल है आपके पास में, डिस्कंसर्नेबल है आपके पास में, ऑब्जर्वेबल है आपके पास में, रिकग्नाइजेबल है आपके पास, कंसिडरेबल और सब्सटेंशियल या फिर टेंजिबल आपके पास में है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में अप्रिशिएबल के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा, जिसको आप क्या करोगे बेटा, जो आपके लिए जरूरी नहीं होगा तो आप उसको बोलोगे कि इनसिग्निफिकेंट है। उधर आपके पास इंपॉर्टेंट था लेकिन इस तरफ इंपॉर्टेंट नहीं है। वही वर्ड था अपने पास लेकिन हमने क्या लगा दिया, इम लगा दिया। नेग्लिजिबल आपके पास में, अननोटिसेबल आपके पास माइनर हो गया, ट्राइवल हो गया, इनकॉन्स्पिक्यूअस आपके पास हुआ, और अनइम्पोर्टेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास अप्रिशिएबल का क्या होगा, ऑपोजिट होगा बेटा। अगला वर्ड है आपके पास में परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कोई काम को आप अपना कितना 100% देते हो, मतलब एक तरीके से उस काम पे अडिग रहते हो, वहां पर आप अपना क्या कर रहे हो बेटा, उस काम को करने के लिए अपना जो डिटर्मिनेशन है वो दिखा रहे हो, अपना जो डेडिकेशन है वो दिखा रहे हो कि हाँ मेरे को करना ही है, आपकी जो दृढ़ इच्छा है मन की, तो उसके लिए हम लोग इस तरह की बात कर पाते हैं। देखो, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट। लोग बोलते हैं आपसे कि तुम नहीं कर सकते हो या फिर तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसी काम को कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने उस फैसले पे डटे हुए हो और आप बस उस चीज को हासिल करके रहोगे, आपने सोच लिया है बस, तो आपने उन चीजों को क्या किया है, कंटिन्यू। देखो सब कह रहे थे कि नहीं होगा, लेकिन किया ना भाई ने, ठीक है। एंड्योर हुआ है, परसेवेयर आपके पास में हुआ, कैरी ऑन, कीप गोइंग, मेंटेन, प्रिवेल, स्टिक, स्टिक टू, इंसिस्ट हो गया, हैंग इन देयर, होल्ड ऑन। परसेवेयर आपके पास में हुआ है, लास्ट हुआ है, अबाइड हुआ है, या फिर सस्टेन हुआ है बेटा। तो इस तरह से वर्ड हमारे पास में आ गए। ऑपोजिट देखें इसका कि ऑपोजिट क्या होगा आपके पास में, तो आप वहां पर उन चीजों को रोक देते हो, जो कंटिन्यू कर रहे थे उसको रोक दिया आपने, तो स्टॉप हो गया, होल्ड हो गया, सीज हो गया, डिसकंटिन्यू, गिव अप हुआ है, सरेंडर हुआ है, रिलिंक्विश हुआ है, या फिर अबेंडन हुआ है। ये आपके पास में उसके लिए ऑपोजिट वर्ड हो जाएगी। एक तरफ आपके पास में कोई काम को आप किसी के मना करने के बाद भी कंटिन्यू किए हुए हो, तो आपके पास ये सारे के सारे वर्ड आपने प्रिजर्व किया है उस चीज को, लेकिन वहीं पर आपने उसको रोक दिया तो ऑपोजिट हो जाएगा। ये अच्छा वर्ड है, इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, मतलब मैं कहूँगा कि आप चाहे तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। डिकोटॉमी, डिकोटॉमी मतलब कहीं पर आपके पास में आप कंट्रास्ट दिखा रहे हो, कंट्रास्ट दिखा रहे हो, मतलब इसको ऐसे समझो, आप जब कपड़े पहनते हो तो वहाँ पर कपड़े मैचिंग में पहनते हो, ठीक है। तो आपके पास ऊपर ब्लैक शर्ट है तो नीचे वाइट पैंट, और नीचे वाइट पैंट है आपके पास में तो ऊपर ब्लैक शर्ट, इस तरीके से चलता रहता है। और ऊपर मतलब नॉर्मली जो मैंने देखा है, ऊपर अगर आपने लाइट कोई शर्ट पहनी है तो पैंट आपको कैसी पहननी होती है, डार्क में पहननी होती है। ये आपके पास जो पैंट्स वाला जो सीन होता है वो ये सीन होता है। तो आप जब क्या करते हो, चीज़ों को कंट्रास्ट में यूज करते हो, तो उस कंडीशन में वो जो सिचुएशन होती है आपके पास में, उसको हम लोग बोलते हैं डिकोटॉमी। डिकोटॉमी मतलब डाइवर्जेंस वहां पर आप दिखाते हो, डिवीजन होता है, सेपरेशन होता है, ड्युअलिटी वहां पर होती है, डिस्क्रिपेंसी वहां पर होती है, डिस्टिंक्शन वहां पर होती है, स्प्लिट होता है, अपोजिशन होता है, ड्यूअलिज्म होता है, पैराडॉक्स होता है, कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर होगा, ठीक है। बाइफर्केशन मतलब चीजों को आप दो अलग अलग नजरिए से देखते हो, तो ड्यूअलिज्म वहां पर हो गया। एंटीथेसिस वहां पर दिखाते हो, कॉन्फ्लिक्ट वहां पर होता है, डिस्पैरिटी वहां पर होती है। तो उस कंडीशन में बेटा हम लोग बोलते हैं कि वो सारे के सारी सिचुएशन आपके पास में कैसी होती है, डिकोटॉमी होती है। डिकोटॉमी जैसे यहाँ पर देखो, एक तरफ तो क्या हो रहा है, वही सेम लड़की है, लड़की वही है, लेकिन एक तरफ बारिश हो रही है और एक तरफ धूप निकल रही है, तो एकदम से बिल्कुल क्या हुआ, उसका ऑपोजिट हुआ। जैसे कि वॉर एंड पीस एक दूसरे के क्या हुए, ऑपोजिट हुए। आपके पास लव और हेट वो आपके पास में एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। ऑपोजिट देखिए इसका कि आप वहां पर क्या करते हो,
अलग अलग नहीं जाके। जब डाइवर्जन हो रहा है उस चीज़ का, तो आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को एक कर रहे हो, यूनिफाइड कर रहे हो, यूनिटी दिखा रहे हो, हार्मनी दिखा रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो, इंटीग्रेशन हो रहा है, कोहेजन वहाँ पर हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, कन्वर्जेंस वहाँ पर हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी वहाँ पर देखने को मिली है। तो ये आपके पास में उसके लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड हो पाएंगे बेटा। एक वर्ड है टैपिट। टैपिट मतलब होता है हल्का सा लूक वार्म वाटर। लूक वार्म मतलब जो थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म होता है, हल्का गर्म। जैसे मैं अभी आपको सलाह दूं कि बेटा सर्दी का टाइम चल रहा है, मौसम थोड़ा खराब है, चेंज हो रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा लूक वार्म वाटर पिया करो। दैट मीन्स आप टैपिड वाटर पिया करो। इसका मतलब टैपिड जो वर्ड है आपके पास में बेटा, तो वो आपके पास में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मली यूज होगा एडजेक्टिव, और हमेशा एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी लिक्विड की जो स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओनली स्लाइटली वार्म, जब थोड़ा हल्का फुल्का गर्म, मतलब उसकी आपने जो सर्दी लग रही थी उस पानी को, उसकी वो सर्दी दूर कर दी, नॉर्मल कर दिया उसको, ठीक है। तो लुक वार्म। माइल्ड, अनएंथुसियास्टिक मतलब सिंपल है, नॉर्मल इंसान है। इनडिफरेंट हुआ, हाफ हार्टेड हुआ है, लैकलस्टर आपके पास में हुआ, एपाथेटिक, कूल, सो वार्मिंग, ब्लेस, ब्लैंड में, और स्लाइटली वार्म, इनर्ट या फिर फ्लैट, नॉर्मल है। फ्लैट से यहाँ पर एक मीनिंग हम लोग ले सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टाइप का पानी। ऑपोजिट क्या होगा बेटा? ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा उसका? बहुत ज़्यादा हॉट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही कर दिया उसने, बहुत हॉट, बॉइलिंग। पैशनेट होगा, एंथुजियास्टिक होगा, परवेंट आपके पास में होगा, और वहाँ पर एक और वर्ड है आपके पास, किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा ईगर है तो वो भी गर्म ही तो होगा। जीलस है या फिर फायरी है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो एकदम से आपके पास में ऑपोजिट होगा। किसका होगा बेटा? टैपिड का। टैपिड मतलब जो हल्का गर्म होता है, और जो मतलब नॉर्मल है, हल्का सा फुल्का है तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन ऑपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है आपके पास में, तो टैपिड का ऑपोजिट होगा। लास्ट वर्ड आपके पास में बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड मतलब होता है किसी को क्या करना? प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, थोड़ा सा रीइंफोर्स करना, स्ट्रेंथन करना। एक तरीके से हम लोग उसको सपोर्ट करें, प्रॉप कर रहे हैं, श्योर कर रहे हैं, सस्टेन करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं, सिक्योर करते हैं, अंडरपिन करते हैं, बटरेस्ट वहाँ पर होता है, बूस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको बूस्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अंडरग्रेडेड वहाँ पर दिखाते हैं हम लोग, ब्रेस करते हैं, ऑगमेंटेड होता है, या फिर इनहेंस्ड अगर कोई मामला होता है तो उसके लिए हम लोग सारे के सारे वर्ड टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी और समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, जिससे उसकी जो डील होती है या फिर कोई भी उसका जो माहौल होता है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो उसका एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो कर रहा था उसमें तो उसको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है बेटा। तो ये आपके पास में आप वहाँ पर बोल्स्टर दिखाते हो। एक तरीके से वीकेंड से सिंपल वर्ड में आप उसको थोड़ा सा क्या कर रहे हो? बूस्ट कर रहे हो। है तो सही, पहले से थोड़ा सा हल्का सा आपने पुश किया है अच्छे वे में, उसको एनकरेज। ऑपोजिट क्या होगा? जहां पर आप उसको बूस्ट नहीं करके, एनकरेज नहीं करके उसको और पीछे हटाते हो, तो डिमिनिश करना भी हो जाएगा, ठीक है। डेबिलिटेटेड वहां पर हो जाएगा, अंडरमाइन हो जाएगा, आपके पास हिंडर हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, एरोड हो जाएगा, और एटेन्यूटेड आपके पास वहां पर एक और वर्ड हो जाएगा। आई होप बेटा ये सारे के सारे वर्ड आप लोग समझ गए हो, और शायद आपने इस सेशन से कुछ अच्छे वर्ड सीखे होंगे। ज़्यादा बातें आज मैंने करी नहीं है, सिंपल मैंने, ताकि आपके पास फटाफट से सिर्फ एक वोगेब का फटाफट सेशन आप लोग के पास हो जाए, और आप, मुझे उम्मीद है आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू बेटा, बाय बाय।